हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। इस वीडियो से डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के बारे में। देखो, बजाज फिनसर्व ने आज एक ऐसा मूवमेंट जो दिखाया है जिससे यहाँ पे पूरी आपको संकेत क्या मिल रहा है कि कम से कम यहाँ पे 1750 या 1800 का लेवल जल्द ही यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यार पूरा इसके बारे में डिस्कस से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो जानते हैं बजाज फिनसर्व के बारे में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप जानते हो कि निफ्टी 50 आज लगभग यहाँ पे 150 पॉइंट तक आपको प्लस जाते हुए दिखाई दिया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे करेक्शन देखने के बाद लगभग आपको 50-60 पॉइंट पे यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ गौर करेगा ना, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि आज जो है लगभग जब निफ्टी 50 जब यहाँ पे जब डे हाई में था, नहीं कि चलो 150 पॉइंट जब प्लस में था, तो उस समय बजाज फिनसर्व में उतना ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, आप थोड़ा देख लो, थोड़ा सा यदि आपको देखने बन रहा है तो हाँ आप देख सकते हो कि क्या कि यहाँ पे लगभग जो डाउन चल रहा था। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे निफ्टी 50 जब यहाँ पे गिरावट आ रहा था, जब निफ्टी जब आपको करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद यहाँ पे एक शार्प तेजी निकल के आता है। इससे आप क्या समझ रहे हो, मैंने आपको हमेशा से कहा है बजाज फिनसर्व के बारे में जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था 700 सॉरी आपको 1709, ठीक है, और 10। ठीक है, यहाँ पे ऐसा देखने को मिल रहा था। मैंने कहा था कि यदि इस प्राइस में यदि आपको क्लोजिंग यहाँ पे दे देता है तो यहाँ पे आप समझ जाना कि बजाज फिनसर्व जो है यहाँ पे आगे के मूव के लिए यहाँ पे तैयार हो चुका है। देखो यहाँ पे मैं पूरी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन एक जो इन्हीं जो चार्ट बेसिस है जो मैंने बताया था, ठीक है, और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी 50 भी पूरी संकेत क्या कर रहा है ना कि यहाँ पे 17,500 नहीं तो यहाँ पे आपको जो 17,600 का लेवल यहाँ पे देखने को आगे मिल सकता है। इससे मैं ये नहीं बोल रहा कि जब उसमें तेज़ी होगा तो इसमें भी तेज़ी बनेगा, लेकिन ये जो कंपनी बजाज फिनसर्व यहाँ पे कितना बार मौका मिला लोगों को यहाँ पे बाई करने का, बहुत से लोग बाई किए भी होंगे और उन्हें यहाँ पे शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। जो लोग यहाँ पे बाई नहीं किए उनके लिए तो यहाँ पे एक दिक्कत की बात है, क्योंकि एक ऐसा ये सेक्टर है ना कि इसमें यदि जितना मौका मिल रहा है उतना यहाँ पे अच्छा होता है। और जब लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक जो बना है और शॉर्ट टर्म जब पैसा एक आपको अच्छा खासा पैसा बना देता है तो जरूर इसको आपको फॉलो करना चाहिए। अब एक चीज़ आप नहीं जानते हो कि ये जो निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट जो है 1% का यहाँ पे वेटेज आपको रखता है, और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर ने भी टारगेट दिया था। जैसे यहाँ पे आपको शेयर खान ने, ठीक है, 1950 का यहाँ पे टारगेट दिया था। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ICICI डायरेक्ट ने, ठीक है, दिया था टारगेट 1850 का। यानी कि लगभग सारे ब्रोकर यहाँ पे बुलिश नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे देखो आपको ब्रोकर के द्वारा से भी आपको नहीं चलना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि कब स्टॉक में तेजी आएगा, कब स्टॉक में गिरावट आएगा, लेकिन आपको खुद से यहाँ पे जानकर समझ कर कोई भी फैसला लेना, जिससे क्या होगा ना कि यहाँ पे आप जो है मोटिवेट यहाँ पे आप होते होगे। क्योंकि देखो मोटिवेट होने से क्या होता है कि यहाँ पे खुद आपको समझ में आएगा और आप यहाँ पे जानना चाहोगे कि कंपनी कैसा यहाँ पे, यानी कि आपको खुद भरोसा होगा कि कंपनी सही में एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। देखो इस कंपनी का जो फंडामेंटल है ना वो सारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यानी कि यहाँ पे आपको ROC कितना है, लगभग आपको निकल के आता है 11% का। यहाँ पे बहुत से लोगों को डाउट क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको ROC और ROE इसमें अंतर क्या होता है, यानी कि ROC और ROE होता क्या है। देखो यहाँ पे ऐसे तो आप जानते हो कि लगभग जो 20% से जो ऊपर होता है वो यहाँ पे सही माना जाता है, यानी कि 20% से ROC और ROE दोनों ऊंचा है तो फिर सही है। ठीक है, वो तो बात की बात है क्योंकि सही भी है, लेकिन इसका जो निकल के आता है वो आपको निकल के आता है 11% का। ठीक है, यहाँ पे कम तो है, लेकिन यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे आपको ROC होता क्या है। देखो ROC आपको ये बताता है ना, जैसे मान लो आप जो है किसी भी कंपनी में 100 रुपये यदि आप लगा रहे हो, आपको नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो नहीं कि जो आपको बजाज फिनसर्व जो है वो जब यहाँ पे 100 रुपये लगाएगा तो 100 रुपये में वो आपको एक साल में कितना रुपया कमाएगा, यानी कि 100 रुपये को वो कितना रुपया पैसा बना सकता है। तो यहाँ पे जो है 100 रुपया से वो कंपनी यहाँ पे 11% बढ़ा रही है, यानी कि आपका 111 रुपया। तो यहाँ पे कम तो है क्योंकि 11% ज़्यादा नहीं हुआ एक तरह से, लेकिन इसलिए यहाँ पे ROC कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने बताया कि 20% से ऊंचा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे लोग बोलते हैं। तो 20% आप समझ सकते हो कि 120 रुपया होता है, जहाँ पे इसका जो निकल के आता है ऑलमोस्ट लगभग 111 रुपये का। लेकिन इससे भी हमसे पूरा कंपेयर नहीं करें कि ये स्टॉक खराब है, क्योंकि बजाज फिनसर्व जानते हो कि एक पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस है, क्योंकि बजाज फाइनेंस जो है ना यहाँ पे आप जानते हो कि लगभग जो बजाज फाइनेंस का जो मेन आपको जो प्रमोटर होल्डिंग है वो यहाँ पे बजाज फिनसर्व भी आपको निकल के आता है। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत से लोग और डाउट क्या होता है कि बजाज फिनसर्व का यहाँ पे काम, यहाँ पे जो काम क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस का तो आपको मालूम है काम क्या होता है, लेकिन इसका काम क्या है। देखो यहाँ पे आप समझो, यदि मैं 20 से यदि आपको काट देता हूँ ना तो फिनसर्व एक साइड जाता है फिन और एक साइड जाता है सर्व। फिन से यानी कि आपका हो गया फाइनेंस और एक साइड हो गया सर्व, यानी सर्व यानी क्या, यहाँ पे होगा इंश्योरेंस, यानी कि दो सेक्टर में ये कंपनी यहाँ पे काम करती है। तो आप समझ सकते हो कि एक
डाइवर्सिफाइड कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में एक आपको अच्छा खासा वेल्थ जो यहाँ पे क्रिएट करने में पूरी आपको मदद यहाँ पे करेगा। मार्केट कैप पे देखोगे तो यहाँ पे कोई कम मार्केट कैप नहीं है, लगभग 2.73 लाख करोड़ का मार्केट कैप निकल के आता है। पी जो लगभग आपको 54 का पी है, और लगभग ये जो कंपनी है 5 साल के रिटर्न में ऑलमोस्ट जो है लगभग यहाँ पे 170% का आपको यहाँ पे रिटर्न देता है। तो आप समझ सकते हो। एक चीज़ और ना कि यहाँ पे आपको जो बजाज फाइनेंस में क्या हुआ था कि जब उन्होंने यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट जब दिया था और आपको बोनस दिया था तो लगभग प्राइस आपको आ गया था 800 के रेंज पे, और लोगों का ऐसा क्या कहना था कि यहाँ पे इसका जो प्राइस 700 आ जाएगा, आपका 600 आ जाएगा। लेकिन आज कहाँ पे, आज लगभग यहाँ पे आपको 8000 क्रॉस करके लेवल फिर अभी जो डाउन होते हुए दिखाई दिया, लेकिन 8000 तक जाते हुए दिखाई दिया। यानी कि यहाँ पे लगभग 10 गुना पैसा यहाँ पे स्प्लिट होने के बाद आपको बजाज फाइनेंस ने आपको दिखाया है। तो ऐसे देखोगे तो लगभग 10 × 10 यानी कि आपको 100 टाइम्स जो है कंपनी बनाते हुए पैसा दिया था। लेकिन अब यहाँ भी मौका बनते हुए दिखाई दे रहा है। बजाज फिनसर्व में भी उसी लेवल पे यहाँ पे लगभग देखने को मिल रहा है, और ऐसा जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत ही कम समय में आपको ये भी स्टॉक जो है उसी लेवल पे यानी कि लगभग जो 10,000 में या आपको 8,000 5,000 में जल्द ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना है। मौका जब मिल रहा है ना तो इसमें मौका को फ़ायदा उठाओ, ना कि अब ये करो कि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वरना ऐसा कभी भी मौका यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। मैंने बता दिया सारा चीज़ कि ब्रोकर ने टारगेट दिया है, प्लस यहाँ पे निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट जो 1% का यहाँ पे स्टेक भी रखता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और समझ लो, जब यहाँ पे बजाज फिनसर्व जो यहाँ पे ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब बजाज फाइनेंस जब यहाँ पे ऊपर जाएगा तो बजाज फिनसर्व भी यहाँ पे ऊँचा जाते हुए दिखाई देगा, क्योंकि जानते हो मैंने क्या बताया कि एक पेरेंट कंपनी है। और यहाँ पे आपको जो बजाज फाइनेंस जो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान दे रहा है, किस चीज़ में यहाँ पे ध्यान दे रहा है, वो क्रेडिट कार्ड में। क्योंकि जब यहाँ पे RBI के द्वारा जब इन्हें आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपको अप्रूवल, तो फिर यहाँ पे शेयर में जो तेज़ी बनते हुए दिखाई देगा आपको बजाज फाइनेंस में, जिससे यहाँ पे साफ तौर से गेन देखने आपको मिलने वाला है बजाज फिनसर्व में। तो इसलिए यहाँ पे एक अच्छा खासा फायदा है, क्योंकि लगभग आपको बजाज फाइनेंस का लगभग यहाँ पे 4 करोड़ का यहाँ पे एक जो है एक आपको कस्टमर बेस यहाँ पे निकल के आता है। और पूरे इंडिया में लगभग जो क्रेडिट कार्ड मात्र 8.5 करोड़ लोग ही आपको यूज करते हैं। यानी कि साफ तौर से यदि आपका 4 करोड़ में से यदि आपका जो 25% भी लोग यहाँ पे आपको ले लेते हैं क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे पूरे जो है भारत का मार्केट कैप के हिसाब से लगभग यहाँ पे 15% या 12% यहाँ पे 12.5% यहाँ पे कहीं भी आपको नहीं जाएगा। मैं ऐसा यहाँ पे बोल रहा हूँ, और ऐसा ही मेरा नहीं, ऐसा यहाँ पे मानना है एक ब्रोकरेज का जिनका नाम है जेफरीज। जानते हो कि एक आपको जो ग्लोबल ब्रोकर है उनका ऐसा मानना है कि यदि ऐसा हो जाता है तो फिर यहाँ पे आपका इसका जो लेवल यहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये जो स्टॉक यहाँ पे कहाँ तक आपको चला जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आपको आ गया कि इसमें क्या करना चाहिए। मैंने बता दिया कि इसका जो लेवल है यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आपको दे दिया, क्योंकि मैंने आपको हर वीडियो मैंने कहा है कि क्लोजिंग प्राइस होता है वो सबसे एक महत्वपूर्ण लेवल होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। क्योंकि यदि क्लोजिंग प्राइस देखो यहाँ पे बीच में कितना भी तेजी हो, बीच में कितना भी गिरावट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि वो स्टॉक यहाँ पे बंद कितने पॉइंट में आपको हो रहा है, यानी कि कितने प्राइस पे बंद हो रहा है। देखो बहुत से लोग यहाँ पे इसी पॉइंट को देखकर यानी कि इसी प्राइस को देखकर यहाँ पे जज करते हैं कि नेक्स्ट मार्केट डे में कैसा यहाँ पे आपको जो सिचुएशन आपको हो सकता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप हल्के में मत लेना। आज ये जो प्राइस है बहुत ही एक अच्छा लेवल देखने को मिला है, यहाँ पे एक जो सपोर्ट से यहाँ पे ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कंपनी एक अपसाइड का यहाँ पे मूव आपको दिखा सकती है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इसके बारे में पूरा आपको नॉलेज यहाँ पे देखने को मिल चुका होगा, यानी जो सारा डाउट है वो क्लियर आपको हो गया होगा। और यदि अभी भी चेक करोगे ना तो लगभग यहाँ पे 1935 के प्राइस से अभी यहाँ 200 पॉइंट नीचे। तो ऐसा मत सोचो ना कि यहाँ पे अभी मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग अभी सोचेंगे कि यार यहाँ पे तो प्राइस यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, अब यहाँ पे बाई करके क्या फायदा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अभी भी लगभग 200 पॉइंट यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप प्राइस से जज मत करो कि कोई स्टॉक कैसा है या स्टॉक खराब है या स्टॉक डाउन है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब मौका बने, जो स्टॉक यदि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो फिर जब मौका मिले तो यहाँ पे आप जो है बाई कर लेना, जिससे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में जो है ना आपका वेल्थ एक अच्छा खासा क्रिएट आपका हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी है इस कंपनी का, यानी कि एक जो है खराबी भी निकल के आता है, जो यहाँ पे जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे तो मैंने आपको हर वीडियो मैंने कहा, जो लोग यहाँ पे जो लोग आपको मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें या ये बात मालूम हो तो यहाँ पे आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक है आपका कैश फ्लो, यानी कि इसका जो कैश फ्लो होता है क्या, ये थोड़ा समझ लो। इसे मान लो मैं
₹5 का सामान यदि कुछ बेचता हूँ, तो यहाँ पे आपको यानी कि आपको जो शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा कि आप जो सामान बेच रहे हो उसका यहाँ पे पैसा आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कैश फ्लो से मालूम चलता है। और कैश फ्लो चेक करने का एक सिंपल तरीका क्या होता है ना कि जो भी आपका यानी कि जो भी आपका कैश फ्लो है, ठीक है, उससे यहाँ पे जज करो कि जो टोटल जो प्रॉफिट हुआ है क्या कैश फ्लो प्रॉफिट से ज़्यादा है या बराबर है, तो फिर यहाँ पे सही है। और यदि कैश फ्लो यहाँ पे कम निकल के आता है, यदि आपको प्रॉफिट ज़्यादा है, तो फिर यहाँ पे कैश फ्लो सही नहीं, यानी कि आप जो माल बेच रहे हो उसका पैसा यहाँ पे आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कैश फ्लो भी बहुत ही एक बेस्ट फंडामेंटल टूल है। तो इसलिए यहाँ पे शायद आपको कैश फ्लो के बारे में जो डाउट हो वो क्लियर आपका हो गया होगा। मेन क्या चेक करना होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो दो यहाँ पे होता है फाइनेंशियल, तो ये सब यहाँ पे उतना ज़्यादा आपको मायने नहीं रखता है, ठीक है, क्योंकि मेन जो कंपनी के हिसाब से आपको जो होता है वो आपको होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो वो यहाँ पे चेक कर लेना, कोई भी स्टॉक के बारे में आप जज कर सकते हो। और इसका जो यहाँ पे निकल के आता है -33,000 करोड़ समथिंग में, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे माइनस में है, वो भी एक छोटा मोटा माइनस नहीं, यहाँ पे -33,000 करोड़। तो बस यही मुझे यही यहाँ पे एक जो डर लगता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इसके पिछले साल में यहाँ पर आपको जो पॉजिटिव में था, लेकिन इस बार जो यहाँ पे आपको जो है नेगेटिव देखने को मिला है। लेकिन यदि 2-3 साल तक यदि आपको ऐसा होता है, तो फिर इसका भविष्य में यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो सही नहीं पड़ सकता है। तो इसलिए पूरा को फोकस बना के रखना है इस शेयर में। लेकिन अभी के हिसाब से तो ये स्टॉक एक बेहतरीन स्टॉक है, क्योंकि जो मैंने बताया सारा चीज़ सही है, बस कैश फ्लो ही एक जो है दिक्कत का यहाँ पे बात है, ठीक है। तो कैश फ्लो का मेन जो यहाँ कारण आपको ये भी हो सकता है, क्योंकि एक जानते हो कि ये आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, तो आप समझ सकते हो कि कोई भी आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी का जो पैसा होता है ना, वो टाइम टू टाइम यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा रिस्क फैक्टर है, बस यही चीज़ है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपका इस वीडियो में जो डाउट वो क्लियर हो गया, तो कुछ भी सीखने में जरूर इस चैनल को या सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो के जो नोटिफिकेशन है ना वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।